घमंडी पंडित ने किया मुसलमानों को चैलेंज, मेरे 3 सवाल का जवाब दो, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। फिर क्या हुआ दोस्तों? प्यारे दोस्तों, एक ऐसा पंडित था जो लोगों से 3 सवालें किया करता था और कहता था कि अगर मेरे 3 सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा। जब कोई मुसलमान उसके 3 सवाल का जवाब नहीं दे पाता था तो वो उसका मजाक उड़ाता और बड़े घमंड से, बड़े अकड़ से वो बोलता और बोलकर चला जाता। एक दिन का वाकया है दोस्तों कि वो पंडित कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे एक अल्लाह वाले के साथ उसकी मुलाकात हो गई। उस अल्लाह वाले ने उस पंडित को देखा और पहचान लिया कि ये वही पंडित है जो लोगों को 3 सवाल करता है। वो कहता है कि पंडित जी, सुना है आपके पास कोई 3 सवाल हैं जो आप हर एक मुसलमान से करते हो और कोई भी आपका जवाब नहीं दे पाता है। ऐसा करें, आप वो तीनों सवाल मुझे बताएं। वो पंडित मन ही मन मुस्कुराने लगता है घमंड से और कहता है कि बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़े बड़े आलिमों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं बता पाए, कोई नहीं बता पाया। ये फकीर कहता है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। खैर, अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे 3 सवाल क्या है। वो पंडित तीनों सवाल इस तरीके से रखता है उस अल्लाह वाले के सामने। वो पंडित कहता है कि आप कहते हो कि अल्लाह है और अपने पहले कलमा में आप उसकी गवाही भी देते हो, तो जब अल्लाह दिखता नहीं है तो अल्लाह है कैसे? फिर दोस्तों कहता है कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो कोई गलत काम कोई बंदा करे तो उसमें बंदा दोषी कैसे? जब सारा काम अल्लाह के हुक्म से होता है तो किसी भी गलत काम में कोई भी बंदा दोषी कैसे? फिर कहता है कि मेरा तीसरा सवाल यह है कि जो शैतान है या जिन्नात है वो आग से बने हैं और आप लोग कहते हो कि इनके गुनाहों का सजा अल्लाह ताला इनको जहन्नम में डाल देगा, शैतानों को जहन्नम में डालेगा या जिनों को जहन्नम में डाल देगा, जहन्नम की आग में डाल देगा। तो जो शैतान आग से बने हैं और उसी आग में अगर शैतान को डाला जाए तो उसको नुकसान कैसा होगा? ये तीनों सवाल सुनने के बाद पंडित बड़ा मुस्कुराने लगता है, लेकिन वो अल्लाह वाले खामोश हो जाते हैं। खामोश होने के बाद क्या था, बगल में ही एक मिट्टी का ढेला रखा हुआ था, उसको उठाते हैं और पंडित जी के सर पे तड़ाक से मारते हैं। जैसे ही मारना था कि दर्द के मारे पंडित जी बिलबिलाने लगते हैं, लहू के कतरे भी जारी हो जाते हैं। गुस्से में पंडित कहता है कि फकीर बाबा, अगर आपको नहीं मेरे सवाल के जवाब आते थे तो आप नहीं बताते, लेकिन आपने मुझे मारा क्यों? क्या मैंने आपको जबरन अपने सवाल बताए थे? आपने पूछा तो मैं बताया, तो आपको जवाब देना चाहिए और नहीं आता था तो कह लेते कि नहीं आता है। आपको मारना नहीं चाहिए था, आपने मारा क्यों? मैं जा रहा हूं शहर काजी के पास और आपको अब इसका जवाब शहर काजी को देना पड़ेगा। वो तिलमिलाता हुआ वो पंडित शहर काजी के पास पहुंच जाता है, जिसको देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि ये वही पंडित है जो सबको 3 सवाल पूछता है। वो जाकर शहर काजी को कहता है कि एक फकीर ने मेरे साथ मेरे 3 सवाल पूछे, जब मैंने उनका अपना 3 सवाल बताया तो वो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि मिट्टी का ढेला उठाकर मेरे सर पे मारा। देखिए मेरे सर का क्या हाल हो गया है, मेरा माथा फट गया है। अब ये सुनने के बाद वो शहर काजी हुक्म देते हैं सैनिकों को फला बाबा को आप पकड़ के मेरे सामने हाजिर करें कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाहर के बाबा को बुलाया जाता है, वो अल्लाह वाले आते हैं। आने के बाद शहर काजी पूछते हैं कि आपने पंडित जी के साथ ऐसा क्यों किया? वो अल्लाह वाले कहते हैं कि मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि इनके जो 3 सवाल थे उनका मैंने जवाब दे दिया है। वो पंडित कहता है, कब आपने मेरे 3 सवाल का जवाब दिए? वो अल्लाह वाले कहते हैं कि आपका पहला सवाल क्या था? वो पंडित कहता है कि जब अल्लाह दिखता नहीं है तो आप अपने पहले कलमे में उनकी गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह है? कहा, पंडित जी, तो मैंने जो आपको मारा तो आपको क्या हो रहा है? वो कहते हैं दर्द। तो आप ये बताइए दर्द कहाँ है? मुझे तो दर्द दिख नहीं रहा है
और जब दिख नहीं रहा है तो उसका वो मैं कैसे मानूं कि आपको दर्द हो रहा है। पंडित कहता है कि अरे आपका दिमाग है कि नहीं, दर्द दिखता नहीं है लेकिन दर्द है, दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। अल्लाह वाले तड़प कर बोलते हैं, जिस तरीके से दर्द को आप देख नहीं सकते लेकिन दर्द है, दर्द को महसूस किया जाता है, उसी तरीके से अल्लाह को हम देखते नहीं हैं लेकिन अल्लाह ताला है। हमें हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह है। अब इस जवाब को सुनने के बाद उस पंडित जी के मुंह में ताला लग जाते हैं। कहा मान लिया मैंने, आपने मेरा एक सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन दूसरा सवाल का जवाब? कहते हैं आपका दूसरा सवाल क्या है? उन्होंने ये कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है, जब हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है तो कोई गलत काम हो जाए तो उसमें बंदा दोषी कैसे? ये सुनना था कि तड़प कर वो अल्लाह वाले कहते हैं कि सुनो पंडित जी, तब जब आप ये मानते हो कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है तो उसमें बंदा दोषी कैसे? तो मैंने जो आपको मारा है वो भी अल्लाह की मर्जी से मारा है, तो उसमें आपने मेरे ऊपर दोष क्यों लगाया? आपको तो मेरे ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जब आप कहते हैं कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है तो कोई गलत काम हो जाए तो बंदा दोषी कैसे? तो मैंने भी आपको मारा तो इसमें मेरा दोष क्या है, मैं दोषी कैसे? अब ये बात सुनना था कि पंडित जी मुंह इधर उधर करने लगते हैं, उनकी हेकड़ी निकल जाती है। अब कहते हैं कि अब ये बताइए कि अब आपका तीसरा सवाल क्या था? तो कहा कि जब शैतान और जिन जब आग से बने हैं और अल्लाह उनको आग में जलाएगा तो उसको आग से बने जिन को या शैतान को आग नुकसान कैसे पहुंचा देगी? वो अल्लाह वाले तड़प कर कहते हैं पंडित जी आप किस चीज से बने हो? पंडित जी कहते हैं मिट्टी से। फिर वो अल्लाह वाले कहते हैं कि मैंने आपके सर पे जो मारा है वो क्या था? वो कहते हैं मिट्टी का ढेला। कहा कि जब आप मिट्टी से बने, आपके सर पे मैंने मिट्टी का ढेला मारा, तब आप किस तरीके से तड़प रहे हो, तकलीफ से बिलबिला रहे हो, उसी तरीके से जब जिन्नों को जहन्नम की आग में डालेगा तो वो जिन भी तकलीफ में आएंगे वो भी तड़पेंगे, वो भी बिलबिलाएंगे। ये सुनना था दोस्तों कि उस पंडित जी की कैफियत बदल जाती है, उनका घमंड चकनाचूर हो जाता है। जब घमंड चकनाचूर होता है दोस्तों, सबके सामने वो अपनी गलती का एहसास करते हैं, लोगों से सवाल करना अब छोड़ देते हैं, बल्कि बाद में दोस्तों वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और एक सच्चा मुसलमान हो जाते हैं, एक अच्छा इंसान होकर दुनिया में जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों कभी भी किसी को अपने इल्म का घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों एक से एक जानकार मौजूद है, एक से एक इल्म वाले मौजूद हैं, और जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही नॉर्मल होता है और उनको उतना ही नॉर्मल रहना चाहिए, बल्कि घमंड नहीं दिखाना चाहिए।